मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जलसा खत्म कर दें? ए बेटा रे, घर जा घर जा, उठ के अंगड़ाई ले रहा है। बहुत अच्छा जलसा आप लोग सुन रहे हैं और बहुत अच्छा जलसा हो भी रहा है। क्यों नहीं हो? ये जलसा किसी के बाप के नाम पर नहीं हो रहा है, मदीने वाले रसूल पाक के नाम पे हो रहा है कि नहीं? शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर इंटरनेशनल, ज्यादा न कम, हजरत ज़मज़म, इतना शानदार पढ़ा जिसका कोई जवाब नहीं। हमेशा अच्छा पढ़ते हैं। हम इंतजार में है कि ये कौन दिन अच्छा नहीं पढ़ेंगे, मगर कोई जलसा ऐसा मिले तब ना। नकीब आज़म हिंदुस्तान उस्ताद शोरा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हशमत रजा साहिल साहब किबला की अच्छी निज़ामत, हजरत शायर इस्लाम माइकश रांचवी साहब किबला, हम लोग आज आए हैं शायर इस्लाम जनाब मौलाना कलीमुद्दीन हनफी साहब, अच्छा कलीम रजा हनफी साहब, और आने के बाद बड़ी खुशी हुई। उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब किबला कादरी कलकत्ता के ज़ेरे सरपरस्ती इजलास अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबों को एक और नेक बनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, आज के जलसे में जितने लोग आए हैं सबों को पंज वक्ता नमाजी बना दे, सबों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। पेशरो खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब किबला का बड़ा अच्छा खिताब हुआ। दिगर उलमाए किराम शोरा इस्लाम से आपने सुना। आपकी ख्वाहिश होगी तो मेरे बाद फिर शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत ज़मज़म फ़तेहपुरी साहब आपको सुनाएंगे, और आपकी मर्जी नहीं होगी तो आप भी अपना घर चले जाएंगे, हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे, है कि नहीं? कुछ देर तक आप लोग बैठेंगे या जाएंगे? कितना वक्त है आप लोगों के पास? वक्त है? चलिए माशाल्लाह, जितने मर्द बैठे हैं वो लोग हाथ उठाइए। सिर्फ मर्द उठाएगा। चाचा क्या ख्याल है? मर्द हाथ उठा ले। सारे मर्द उठा लिए? दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर लगाओ या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जितने लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को मदीने शरीफ बुला ले। इतनी अच्छी दुआ को दिया था। अरे बोलो ना भाई, नहीं दिया? हम आएंगे तब ना देंगे। अभी और हम अच्छी दुआ देंगे अगर मेरी बात मानेंगे तब, है ना? अल्लाह का बेपनाह एहसान है। आइए हम और आप गुफ्तगू सुनने और सुनाने से पहले गुफ्तो सुनीद से पेशतर गरीबों का सहारा देने वाला मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाला मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाला मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाला मुस्तफ़ा, कब्र में काम आने वाला मुस्तफ़ा, हश्र में काम आने वाला मुस्तफ़ा, हाथ पकड़ पकड़ के साथ जन्नत ले जाने वाला मुस्तफ़ा, हजरत अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों की कश्तियों के खेवन हारे, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अकीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस दुकान में चाय मिलती है या पान पुड़िया? कौन अपन? चाय
जो लोग चाय पीने गए हैं भाई लोग चाय पी के आ जाइए चुपचाप से, और अगर नहीं जलसा माने है आना है तो चाय पीजिए, धीरे से घर चले जाइए, हमारी नजर के सामने कोना पे मत बैठिए। आए लड़का लोग, ठंडी कम करा दिए तो तुम लोग उधर चला गया, फिर ठंडी बढ़वा दे गया। इधर अंदर आओ, रे टोपी, तुम लग रहा मदरसा में पढ़ता रहे सदरी वाला बाबू रे, इधर आ, ए उधर कहां देख रहा है, इधर चला। जमजम भाग टाइम में सट के रहेगा, हमसे हट के रहेगा। जो उनके वक्त माहौल था वो मेरे वक्त रखो। अब बैठो, नहीं बैठना घर जाओ, उधर इधर उधर मत रहो। जो आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया और अपने आप को मुशर्रफ हुआ, और मैं बड़ा फंसा हुआ आदमी हूँ। मेरे नाम के बाद जो ही चतुर्वेदी 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 जो लगा रहता है ना, तो हम भी आगते हैं दिन भर और आधे रात तक सुन सुन के पक जाते हैं। और बंगाल में आप लोग रहते हैं, आप लोग बंगाली आदमी, तो आप लोगों को उर्दू सुनाना भी बहुत आसान काम है। इसका उल्टा समझिए, उर्दू समझा लेना बहुत आसान काम नहीं है, बात समझेंगे नहीं। আমি কথা করছি ভালো লাগছে, ভালো লাগছে কিনা, ভালো লাগছে, আরে বলুন দাদা, লাগছে, সরে যান, আরে थोड़ा क्या बोल रहे हैं? अच्छा कुछ कुछ सरे जान, कुछ सरे जान, धीरे इधर आइए, नहीं समझ पा रहे थे, बोले इधर नहीं आएगा, सोरे जान बोल रहा होगा भाई। इसको हम बंगाल आते हैं तो आप जान ही रहे, आज सुबह से हम बात कर रहे हैं तो सोरे जान दादा भालो लगते, अरे बोल पता पूछे ना, भालो लगते ना, अरे एक दो शेर हम भी बांग्ला में पढ़ दे, अरे बोलो ना, हम जिस जबान में जाएंगे पढ़ दे, बोलो ना, तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। सुनो बंधु सुनो ना আমার কথা শুনো না, সে যা আমার দয়ার নবী তাকে তোমরা চিনো না। आप उर्दू शायरी करते हैं, हम बंगला करते हैं, सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला जज़ा खैर फरमाए। सुनो बंधु सुनो ना আমার কথা শুনো না, সে যা আমার দয়ার নবী তাকে তোমরা চিনো না। মদিনা শহরে নবী ধর্মকথা করেছেন, পাথর কেড়ে মেরো নাহি, সে যা আমার দয়ার নবী তাকে তোমরা চিনো না। बैठे बैठे हम यहाँ दिमाग लड़ा रहे थे, फिर अगर ज्यादा दिमाग लड़ाएंगे तो मुकम्मल हम सुनाएंगे। हम तकरीर शुरू करें, अरे बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करें। अल्लाह का एहसान है, इसी आसमान के नीचे इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ताकतवर, सबसे कुंदन अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया। उसका नाम आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, मनुष्य से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर के फौरन बाद दूसरे जलसे के लिए हम रवाना हो जाएंगे। सुबह अगर कलकत्ता जाने में ताखीर की अल्लामा कलीमुद्दीन कादरी साहब किबला ने या मुफ्ती साहब किबला ने या इलाके के जिम्मेदार उलमा से आप पूछोगे कि धनबाद से अलाउद्दीन अहमद कादरी को आपने बुलाया था और उन्होंने कहा कि 18,000 मखलूक के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर इंसान को पैदा फरमाया, सबसे सुंदर इंसान को पैदा फरमाया, सबसे ब्यूटीफुल इंसान को पैदा फरमाया, सबसे हसीन और जमील इंसान को पैदा फरमाया। मगर कोई दलील तो उन्होंने नहीं दी। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़ना इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। और तड़प के और लहक के
18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे ताकतवर, सबसे सुंदर, सबसे कुंदन अल्लाह ताला ने किसको पैदा फरमाया? किसको पैदा फरमाया? इंसान को। मगर एक चीज बताओ, अगर यहाँ किसी को अभी हम खड़ा कर दें और खड़ा करने के बाद हाथ काट दें तो जिंदा रहेगा या मरेगा? और पांव काट दे तब, और कान काट दे तब, और नाक काट दे तब, और आंख निकाल दे तब, और सर काट दे तब। अरे बहुत सब तेज है। दीदी के इलाके में रहने वाला मुसलमान है। सर काटने के बाद ये सिगरेटी सब यही है। अरे क्या सिगरेटी साहब 15 साल से सिगरेटी गिरी कर रहे हैं 10 रुपया में। हाँ चलिए चलिए, बहुत अच्छे आदमी, बढ़िया, बहुत अच्छे सिगरेटी साहब है भाई। और मोहल्ले में सबसे पहले यही मिलने के लिए आए और पता चला कि जवानी में भी सिगरेटरी थे और अभी भी सिगरेटरी है। और हम तो दुआ करते हैं कि आखिरी वक्त तक ये सिगरेटरी रहे, इसलिए कि उलमा नवाज है, दिल के सच्चे और पक्के हैं। आलिम से मिलना, आलिम से सीखना, ये बड़ी चीज है भाई। हाँ तब क्या मैं क्या बता रहा था कि अगर हाथ पांव नाक आंख काट फोड़ देंगे, काट देंगे तो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा? और गला काटेंगे तब तो पता क्या चला? पूरी बॉडी के अंदर हाथ ज्यादा कीमती है, पांव ज्यादा कीमती, आंख ज्यादा कीमती है, नाक कान जबान ज्यादा कीमती है, सर ज्यादा कीमती कौन है? सर ना। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, है ना। सबसे ज्यादा कीमती कौन है? सर। अल्लाह ताला ने आसमान के नीचे जमीन के ऊपर जहाँ इंसान को ताकतवर पैदा किया है, खूबसूरत पैदा किया है, वहीं 4 चीजें पैदा फरमाई जिसके अंदर बड़ी ताकत है। मालूम है कौन चीज है वो? आग, पानी, हवा, मिट्टी। कहाँ बेटा? आओ। अरे हमको मेरे पास आ रहा है तुम इतना स्पीड में। 4 चीज ताकतवर क्या? आग है मेरी बाबा ना। तुम लोग बोसे जान बोस बोलो। तकरीर सुना देंगे आज के बाद, तुम लोग अपने शौहर से मार नहीं खाएगी, और तकरीर नहीं सुनेगी चले जाएगी तो जिंदगी भर मार खाएगी। मैं क्या करूंगा? अभी शुरू कर रहे हैं, तुम बढ़ो। अब तो 4 चीजें बड़ी ताकतवर है। कौन? आग, बोलो ना भाई, पानी, हवा, मिट्टी। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मिट्टी ने कहा, इंसान तो बड़ा काबिल बनता है। हम आ गए आग, हम अगर अपना रूप बदल देना तो तुम्हें जला देंगे, और अगर धीरे धीरे हम जले तो तेरे कच्चे कच्चे अनाजों को खाने के लायक बना देंगे। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? और आग ने कहा इंसान, और अगर हम अपना रूप बदल के शोला बन के आ जाएं तो एक चिंगारी अगर लगा दे किसी के घर में तो शोला बन जाएंगे, तो खाकिस्तर कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे। बोलिए सही या गलत? बोलो ना भाई, सही या गलत? आदमी ने कहा तू जलाएगी, तेरे अंदर जलाने की ताकत है, हमारे अंदर तुम्हें काबू करने की ताकत है। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दिया और हमें ताकत के साथ साथ अक्ल सलीम दिया। हम दिमाग रखते हैं, मेरा माइंड बहुत तेज है इंसान का। आग तू जलाएगी। आदमी ने अपना माइंड यूज किया, हिकमत अमली का इस्तेमाल किया, और छोटी छोटी लकड़ी में उसको जमा किया मसाले को, और माचिस की डिबिया बनाया, और माचिस की डिबिया के अंदर रख दिया, और अपनी जेब में रखा, और पूरा कोट सीला घूम रहा है, और माचिस को चैलेंज कर रहा है, जला जला जला, तू जलाती है जला। यार तेरा काम जलाना है, मगर हम चाहेंगे तब जलाएगी, जहां चाहेंगे वहां जलाएगी। समझे कि नहीं समझे? हवा ने कहा इंसान बड़ा काबिल बनता, बड़ा ताकतवर बनता। हवा है, हवा धीरे धीरे हौले हौले पवन की सूरत में, सबा की सूरत में हम चलेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, मगर अपना रूप हम बदल देंगे और हवा से तूफान बन के आएंगे। हम पहले बोले थे कि जाना है तो चले जाइए, बीच में उठबट मत कीजिए। बोले जाना है तो जाइए, इमरजेंसी कोटा आएगा, इमरजेंसी कोटा चले जाइए। आप लोग किसी को जाना है बोलो भाई, जाना तो जाओ, बीच में उठबट नहीं करेगा। बता दे
हम एक बार 3 मिनट का छुट्टी दे देते हैं, जिसको जाना चले जाओ। एक बार तलब कर बोल दीजिए आप लोग सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने दिल से कहा है उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। 2 दुआ दिए कि नहीं? एक मदीने की, एक बात मानोगे तो और दुआ देंगे। अभी पूछ लो कादरी साहब से, बहुत बड़े मौलाना है, बहुत सागिदीन का घूम रहा है हिंदुस्तान में। मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। तब अच्छी दुआ लो, बात मानेगा तब ना देख, उठ बैठ करेगा तब देख। हवा ने कहा इंसान हवा है, हवा धीरे धीरे हौले हौले पवन की सभा की सूरत में चलेंगे ना तुम्हें अच्छा लगेगा, मगर अपना रूप अगर बदल दिए और हवा से तूफान बन के आए तो मिनटों में कोट शिला से फूल लिया। बोले सही है गलत? अल्लाह ना करे अचानक तूफान आ जाए तो ये पंडाल रहेगा और पंडाल वाला मिस्त्री, माइक रहेगा और माइक वाला ऑपरेटर, कैमरा रहेगा और कैमरा में बोलो ना भाई सब इधर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन इंसान ने कहा हवा तो इंसान को उड़ा देगी। इधर आ, अगर तुम इंसान से पंगा अगर ले लेगी ना हवा तो हवा निकाल देगा तुम। इंसान के पास बड़ा दिमाग है। और इंसान ने कहा इधर आ, अगर इंसान गरीब है और गरीब के चक्कर में अगर हवा फंसती है ना तो हर गरीब आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर भर देता है, पूरा कोटशिला घुमाता है और उसको कहता है चक्का को देख देख निकल उड़ाएगी, निकल। इतना पावर नहीं निकल सके, उड़ाएगी क्या? बोलो भाई सही है गलत? बोलो ना भाई, समझा भी दिमाग में डाल रहे हैं बात समझ ना। हम फसाहत बलागत के चक्कर में रहेंगे, तुम लोग जसीली चला जाए, बात समझ रहे हो? और अगर मालदार के चक्कर में हवा फंस गई तो 2 व्हीलर के अंदर, और बड़ा मालदार के चक्कर में फंसी तो 4 व्हीलर के अंदर, और पढ़े लिखे से अगर हवा टकरा गई तो सिलेंडर के अंदर। बोलो ना भाई गलत है? ये हवा हम आदमी हैं, अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दिया है, हमें भी ताकत दिया है, मगर हमें अक्ले सलीम अता फरमाए। हवा को हम देख लिए, आग को देख लिए, क्या बच गई थी? पानी मिट्टी। बड़ा अक्लमंद। पानी ने कहा इंसान तुम जमीन के अंदर बीज डालते हो ना, चाहे वो गेहूं का हो, धान का हो या किसी बीज का हो, हौले हौले धीरे धीरे आसमान से हम बरसते हैं तो तेरे बीज को जमीन से बाहर निकाल देते हैं, वो फलता है जिसे तू खाता है और जीता है। अगर हम धीरे धीरे ना बरसे और अपना रूप बदल दें और पानी के बजाय सैलाब बन के आवे तो सब बहा देंगे। बोलो सही या गलत? सैलाब आएगा तो बहेगा ना भाई। आदमी ने कहा पानी तू बहाएगा, इंसान से टकराएगा तो तुम्हें पानी पानी कर देगा। अब देखो गर्मी लगने लगी ना भाई, आदमी ने कहा मार्च और अप्रैल में टकराना, तब तुम्हें हम बताएंगे। और आदमी ने मार्च अप्रैल में क्या किया? बोतल के अंदर भर दिया, ढक्कन बंद किया और फ्रिज के अंदर रख दिया, और पानी की बोतल से कहा ठंडा हो जा, हम पीने वाले हैं। और अगर तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने कहा गर्म पानी से दवा खाना, तो घर आया, मैडम से कहा चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ, पानी डालो और पानी से कहो गर्म हो जाए, हम दवा खाने वाले हैं। ए पानी, हम आदमी है, आदमी जब चाहेंगे तुम्हें ठंडा कर देंगे, जब चाहेंगे तुम्हें गर्म कर देंगे। चाय लेने के लिए इस लोग इतना तबाह है, चाय बेच बेच करके एक आदमी से हम लोग ऐसे परेशान, और तुम लोग भी चाय पीछे काहे इतना परेशान है? एक आदमी से हम लोग आदमी से छोड़ नहीं पीछा छोड़ा पा रहे हैं, और सब लोग मोहब्बत कीजिएगा चाय से, तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? चलिए पीजिए पीजिए, नींद भगाइए और इधर मेरे तरफ ध्यान दीजिए। तमीज़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर भी तकरीर शुरू करेंगे हम। दिल से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे बंदे ने जो दिल से या रसूलुल्लाह तेरे महबूब का नाम लिया, उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। ये दुआ हुई। अब जो नहीं मान रहा पछताएगा। दुआ कबूल हो गई, हौले हौले मदीना जाएगा। दुआ कबूल होगी, हौले हौले बगदाद जाएगा। दुआ कबूल हो जाएगी, हौले हौले करबला जाएगा। हम क्या करेंगे? दुआ बात मानते रहोगे तो दुआ मिलती रहेगी। तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह।
तो पानी से इंसान ने कहा तो मैं पानी निकाल देगा। पानी की भी मिसाल दे दी, आग की भी मिसाल दे दिए और हवा की भी मिसाल दे। बच गई कौन सी? मिट्टी। चौथी और चौथी पर चौथी, चौथी पर चौथी। मिट्टी को बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, माहौल अभी ठीक नहीं से खुल के हम बोलेंगे नहीं, इशारा समझिएगा, वहां तक पहुंचिएगा, है ना। मिट्टी ने कहा इंसान हम मिट्टी है, मिट्टी हम ही धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, फल फ्रूट पैदा करते हैं, संतरा हम पैदा करते हैं, सेब हम पैदा करते हैं, अंगूर हम पैदा करते हैं, अखरोट बादाम हम पैदा करते हैं, बैंगन हम पैदा करते हैं, बंधा गोभी हम पैदा करते हैं, मूली हम पैदा करते हैं। पैदा करना बंद कर देंगे, सारे इंसानों को भूखे मार देंगे। बोलो सही या गलत? अगर ये सब जमीन से नहीं पैदा होगा तो हम लोग क्या हवा पीजिएगा? बोलो ना भाई, यही सब पैदा होता, खाते हैं और जीते हैं। बोलो सही या गलत? मगर आपका कोटशिला में, कोटशिला नहीं है, क्या गांव का नाम? अंसारी मोहल्ला। अरे अंसारी मोहल्ला है तो पहले कहने बताया, बहुत खुशनसीब आदमी। ए अंसारी मोहल्ला वालों, कोटशिला के सुन्नी मुसलमानों, अगर यहाँ हम सेब लगा दें तो फलेगा? अंगूर नहीं फलेगा? संतरा नहीं, ये भी नहीं चलेगा? केला, केला फलेगा? कहाँ एक पेड़ नहीं देख रहे? अजय का दुक्का होगा भाई। मगर सुनो, हर चीज के लिए हर जगह अनुकूल नहीं है, बात समझिए। यहाँ क्या होगा? धान होगा। बोलो धान होता कि नहीं होता? क्या होगा? गेहूं होगा। हर जगह के लिए हर जमीन अनुकूल नहीं है। अब क्या है? अब इसी हिंदुस्तान में नजर दौड़ाइए। सबसे पहले थोड़ा हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं। अगर अफगान है तो वहां की मिट्टी बादाम और अखरोट पैदा करती है। हिंदुस्तान में आइए, कश्मीर जाइए तो वहाँ की मिट्टी सेब पैदा करती है। नासिक जाइए तो वहाँ की मिट्टी अंगूर पैदा करती है। भुसावल जाइए तो वहाँ की मिट्टी केला पैदा करती है। नागपुर जाइए तो वहाँ की मिट्टी संतरा पैदा करती है। बंगाल जाइए तो वहाँ की, बंगाल आइए तो वहाँ की मिट्टी धान पैदा करती है। पंजाब जाइए तो वहाँ की मिट्टी गेहूं पैदा करती है। बिहार और झारखंड जाइए तो वहाँ की मिट्टी सब्जियां पैदा करती है, जिससे हम खाते हैं और अपने जिंदगी के औकात को गुजारते हैं। मगर मैं इस मिट्टी की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं उलमा की दुआ लेकर उस मिट्टी की बात करने जा रहा हूँ कि मेरी मिट्टी, इस मिट्टी ने दिया है तो अखरोटो बादाम दिया, इस मिट्टी ने दिया तो केला दिया, इस मिट्टी ने दिया तो सेब दिया, इस मिट्टी ने दिया तो संतरा दिया, इस मिट्टी ने दिया तो गंदुम दिया। मगर मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो संतरा फल फ्रूट नहीं दिया, बल्कि मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो मुबारकपुर में इल्म का हाफिज़े मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो वक्त का बुरहाने मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो बरेली में मुफ्ती आजम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो कछोछा में मुहद्दिस आजम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो इमामों में इमाम आजम दिया। और मेरी मिट्टी ने जब दिया तो इमामत के लिए हजरत नहीं दिया, हम सबको बरेली का आला हजरत दिया। इमामत पर आला हजरत दिया, जिन्होंने अकीदा भी बचाया है, ईमान को भी सवार। हाजीलाल मोहम्मद साहब हनफी, अच्छा माशाल्लाह अभी आए। हाजी साहब खैरियत? माशाल्लाह। हाजी साहब चेहरा देखिए कितना चमक रहा है। अरे जब हमारी जमात का हाजी ऐसा है तो नमाजी कैसे हो? उन लोगों का भी चेहरा देखिए, एक बार चेहरा देखिएगा ना, हम भी काले हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, काले हैं क्या हुआ, दिल वाले हैं, क्या समझ रहा है? हजरत भी चेहरा कुछ डाउन है, अरे बोलो ना, मगर चेहरा चमक रहा है कि नहीं? बोलो ना यार, चेहरा चमक रहा नहीं चमक रहा? हनफी साहब का चेहरा चमक रहा नहीं चमक? जितने हम लोग सावले क्वालिटी का इनको छोड़कर हम सबका चेहरा चमक रहा नहीं चमक रहा भाई?
मगर उन लोगों का गोरे लोग को देख लीजिए, ऐसा चेहरा लगता है, अगर देख लीजिएगा सुबह उठ के साहिल भाई दिन भर चाय नहीं मिलेगी, और अगर इत्तेफाक से शाम को चाय मिलेगी भी तो चीनी ज्यादा रहेगी, इसीलिए ताकि शुगर फैलता रहे। हाँ कि नहीं? अल्लाह का एहसान है, हम लोग आशिके रसूल हैं। अरे बोलो यार, हम लोग आशिके रसूल हैं, और आशिके रसूल हमेशा आबाद रहता है। आशिके रसूल कल भी आबाद था, आज भी आबाद है, कयामत तक आबाद रहेगा। अब उलमा की दुआ लेकर मैं यहाँ से तकरीर शुरू करता हूँ। अल्लाह का एहसान है, मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। अरे तड़प के बोलो यार, नींद आ रही है, एंटीबायोटिक चाहिए, इलाज करें हम कि तकरीर करें? सब काम करते हैं, क्या तुम्हारा जनरल फिजिशियन है? तब नहीं तकरीर सुनोगे, इलाज कर देंगे। तो इलाज करें कि तकरीर करें? तो तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे मस्ती में बोलो या रसूल अल्लाह। और कराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलो या रसूल अल्लाह। हम सजा रहे हैं, आप खराब क्या कर? तकरीर शुरू करें। अल्लाह का एहसान है, मेरा मुस्तफा किसी की तारीफ के मोहताज। पूरा कुरान, अरे बोलो ना यार, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। अभी वो आएंगे, रोजाना जगते हैं ना, रोजाना उनका ये काम है। अभी जब हम एंडिंग पोजीशन में पहुंचेंगे तो उनका कदम धीरे धीरे बढ़ेगा। घबराना नहीं है ना भाई, बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? हाँ, घबराइए मत, वो जाने मत सोचिए कि हमेशा के लिए चलेगा। अभी रहेंगे, आएंगे, सुनाएंगे, है ना भाई? अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह ने बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ। अरे हमको देखो, हम तकरीर कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है, तो चलो दाया बाया का देख। ईमान ना ला सका मगर नबी की तारीफ कर दिया। देखो उठाओ वाल्मीकि रामायण का एक मंत्र आपकी अदालत में, आपके सेवा में पेश करते हैं, फैसला आपसे लेते हैं। वाल्मीकि लिखता है, अवतार नयनंदम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्दम परमन शवानम नमलह्यम पैस्तवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम सौमपति विष्णु असुरूपम। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया? अरे फौरन बुझाएगा। सुनो, वाल्मीकि लिखता अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो शबे असरा का दुल्हा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मौली में कायनात आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ तड़प के सब लोग मिलकर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत आदम सफीउल्लाह खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत जकरिया यहया लूत आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, यूसुफ
यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी है, जो मूसा ने खबर दी है, जो इब्राहिम ने खबर दी है, जो ज़करिया और लूत और यहया ने खबर दी है, जो दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खबर दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु, इमामुल अंबिया, हबीबे खुदा, मुस्तफा जाने रहमत आप भी है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिस्र वालों, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। ठीक लगा? तो नारा हमारा अब्बा लगागा। नारा वाला कहां गया साहब? उठ के लगा, उठ के लगा, जब अब भाई आपको अच्छा लगे तो बोलिएगा ना भाई, क्या आपको बार बार बोलना पड़ेगा? आप लोग सोए हैं? बोलो ना, सोए हैं कि जाग रहे हैं? अच्छा, जो जागा रहता है और जाग कर सुनकर भी नहीं बोलता है, उसको बंगला में क्या बोलते हैं? आलसी, कोढ़िया। तो आप लोग कोढ़िया जिनकी, जैसे कि आप सोए हैं घर में, आवाज देंगे राजू राजू राजू, मगर सुन रहे हैं मगर नहीं उठिएगा, इसको बंगला में क्या बोलते हैं? कोढ़िया, कोढ़िया राशि। ये बंगला में रहना पड़ेगा एक सप्ताह लगता है। हम लोग उसको बोलते हैं झारखंड में मटियाना, सुन रहा मगर नहीं जवाब देगा। आप लोग वही कर रहे हैं, सब जगह हुआ, देख रहा है, सुन रहा मगर नहीं बोल रहा। देखिए सुनो, सुनाते हैं एक बात। एक था बुधना और उसकी बीवी का नाम बुधनी। तो बुधनी ने कहा बुधना से, क्या बुधना, हमको गुलगुल्ला खाने का मन कर रहा है। गुलगुल्ला समझते हो? हा? तो बुधना बेचारा गया बाजार और जाने के बाद मसाला लिया, गरम मसाला लिया, तेल लिया, रिफाइंड तेल लिया, वो सब आइटम लाया। लाने के बाद जो है बुधनी बनाने लगी। क्या बनाई? गुलगुल्ला। तो गुलगुल्ला बना 5। कितना बना? 5 गुलगुल्ला। तो बुधना बोला, है बुधनी 3 इधर ला। तो बुधनी बोली कि पसीना बहावे हम, चूल्हा जलावे हम, और 3 खाएंगे आप। तो मर्द मर्द होता है ना, दिमाग का तेज होता है। बुधना बोला, है बुधनी दिमाग मत खराब करेगी, रक्षा चला चला के पसीना बहा बहा के हम लाए हैं सब, 3 इधर ला। बोला नहीं 3 हम। बुधना बोला 3 हम। बुधनी बोली 3 हम। दोनों मियां बीवी में झगड़ा हो, 3 खाएगा कौन गुलगुल्ला? तो बुधना बहुत होशियार था, कहे बुधनी सुनो, एक काम करो, सो जाओ, सुबह जो पहले उठेगा वो 2 खाएगा और जो बाद में उठेगा वो 3 खाएगा। बुधना सोचा कि औरत जाते ही सुबह उठेगी, झाड़ू लगाएगी, बर्तन साफ करेगी, हम तो मटिया के सोए रहेंगे, बाद में उठेंगे 3 गुलगुल्ला खाएंगे। अब दोनों बुधना बुधनी सो गए। अब दिन चढ़ गया, सूरज निकल गया, ना बुधना उठ रहा ना बुधनी उठ रही, जग गया। दोनों जगा हुआ है, बुधना भी जगा हुआ है और बुधनी भी जगी हुई, मगर नहीं उठ रहा है दोनों कि पहले उठेंगे कि गुलगुल्ला कम पड़ेगा, बाद में उठेंगे तो 3 मिलेगा, पहले उठ जाएंगे 2 मिलेगा। बुधना भी उठ गया, बुधनी भी उठ गई, मगर दरवाजा खोल। गांव वाला सब सदर सिक्योरिटी आया, बोला रे बुधना भी नहीं उठ रहा, बुधनी भी नहीं उठ रही है, क्या बात है रे? देखो तो चेक करो। और लड़का लोग जाके दरवाजा मारा, बुधना 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 बुधनी बुध। उठे तब सुन रहा मगर दरवाजा खोल नहीं रहा। सदर साहब का लड़का लोग बोला, सदर साहब लगता साथ ही में बुधना बुधनी दोनों साफ हुए। बोला दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा टूट गया, नहीं बोला, एक गुलगुल्ला कम मिलेगा। दरवाजा टूट गया घर का मगर नहीं बोल रहा। सब जाके देखा कि भाई टच किया, बॉडी गर्म है कि नहीं, गर्म ही है मगर कुछ नहीं बोल रहा है। बड़ा लगता मार गया। बोला हाँ। बोला नहला दो। नहला दिया, बुधना को भी नहला दिया, बुधनी को भी नहला दिया, नहीं बोल रहा है एक गुलगुल्ला चक्कर में। और नहलाने के बाद कफना दिया। कफन जब पहना दिया फिर भी नहीं बोल रहा। मैदान लेके चला गया, जनाजे की नमाज भी हो गई। एक गुलगुल्ला के चक्कर में बुधना नहीं बोल रहा, न बुधनी बोल रही। नमाज जब हो गई तब इमाम साहब बोले, हाजी साहब
मियाँ बीवी दोनों जब दुनिया चला गया एक ही दिन, बुधना भी और बुधनी भी, तो कब्र में पहले किसको उतारिएगा? बुधना को उतारिएगा या बुधनी? तो हाजी साहब ले इमाम साहब मर्द होता है ना, पहले बुधने को उतारिए। अब जैसे बुधना सुना कि अब बेटा आखिरी नंबर आया हुआ है, अब कब्र में उतरेंगे कयामत तक नहीं उठ पाएंगे, फट से उठ के बैठा, झट से बोला बुधनी 3 नहीं 5 खा जा, मगर कब्र में नहीं उतरेंगे। बोला काम मत कीजिए कि मटियाइए, सुनिए सब, मगर बोलिए कुछ नहीं। करना आपको ये है, हम बोले तो आपको सुनना है, और हम चुप हो जाएं तो आपको तड़प कर बोल देना है, और तड़प के और लहक के। अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिस्र वालों, मैं वो आखिरी नबी दयालु लायो, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, आने वाले हैं। तो मिस्र वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, यूसुफ अलैहिस्सलाम आप भी मुखबिर हैं? कहा आप भी संदेश लेकर आए? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम एक चीज बताइए, जब खबर लाने वाला इतना हसीनो जमील है, जब खबर लाने वाला इतना सुंदर है, जब खबर लाने वाला इतना हैंडसम है, जब खबर लाने वाला इतना खूबसूरत है। अरे अल्लामा कलीमुद्दीन साहब किबला कादरी की दुआ लेकर एक जुमला सुनो, कारे जब खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? वो कैसा होगा जो आखिरी नबी आएगा? तो मिस्र वाले आप लोग की तरफ बड़ा होशियार थे, बहुत चालाक थे। किसी ने हजरत जुलेखा से पूछा, ए जुलेखा सुना है आप इश्क करती हैं गुलाम से? कहा वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। तो हजरत जुलेखा से ने कहा, ए जुलेखा जरा दिखा देना वो हुस्न का इमाम कैसा है। आपका नाम है मुसलमान, आप वो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। उठाओ कुरान 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला दलील दिया है। अल्लाह फरमाता है, ए जुलेखा तुम पर एतराज, तेरे दामन पे दाग लगाने की कोशिश। 12वें पारे में अल्लाह दलील देता है, ए मिस्र की औरतों, ए मिस्र वालों, जलवा यूसुफ देखना चाहते हो, हुस्ने यूसुफ देखना चाहते हो तो सुनो, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो, और चाकू से फल को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना, हुस्ने यूसुफ को देखते रहना। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतें इतनी डूब गई, मां हो गई, खो गई हुस्ने यूसुफ में, जलवा यूसुफ में, कि चाकू से फल काटते काटते अंगुलियां काट डाली, मगर एहसास ना हुआ। निगाह यूसुफ जब पड़ी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिस्र वालों, अरे हमें देखते देखते अपनी अंगुलियां काट डाले, मगर एहसास ना हुआ। इमामुल अंबिया वो होगा, ताहा व यासीन वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, मुअल्लिम कायनात वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि नबी को देखोगे और अपनी अपनी गर्दनें कटा दोगे मगर एहसास, अरे बोलो ना यार, एहसास नहीं होगा। अब एक करके तफसीली गुफ्तगू करेंगे तो बड़ा वक्त लगेगा। आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कहता है। आगे लिखता, परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु जो आने वाला है उसका 2 रूप होगा। तड़प के एक आसमानी होगा, दूसरा रूप जमीनी होगा।
ये आपका खादिम अलाउद्दीन अहमद कादरी पूरे मुल्क हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा इंसान लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो दूसरा जमीनी हो। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। कुरान से दलील दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। परारूपम परादीपम, मेरे मुस्तफा का दो रूप। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। मगर तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर पढ़ोगे और देखोगे तो नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी। शबे मिराज अल्लाह ने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ परवरदिगारे आलम अपने महबूब को जब भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा। और शबे मिराज जब बुलाया तो बशर बना के बुलाया, आदमी बना के बुलाया, शख्स बुला के बुलाया। तो अल्लाह ताला फरमाता है बंदो अरे नूर से इसलिए बनाकर भेजा कि अगर महबूब मेरा नूर से नहीं होता तो हमसे कैसे लेता, और बशर बन के नहीं जाता तो घर घर में सबको कैसे देता। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। अगर जुमला समझते थे, जुमला नज़्म करने जा रहा हूं, आए मुस्तफा नूर बन के जमाने में छा गए हुजूर बनके। न आने का जवाब, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू थोड़ी देर मैंने सुना, मैं कड़ी लगा देता हूँ। न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब। आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर। और जब आ गए तो हुजूर ही हुजूर, हुजूर ही हुजूर। आ गए नूर भर के जमाने में छा गए हुजूर बन के। न आने का जवाब न छाने का जवाब। आगे देखते हैं वाल्मीकि ने क्या कहा। परारूपम परादीपम, वो महाराज वो दयालु जो आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, बरम बन के आएगा। दूसरी जगह और क्लियर कट किया कौम परम दूत ये नाशई यदाही यदे नाशई कंचन। अब कोटशिला के इलाके में जीने वालों सुन्नी जियालो सवाल का जवाब दो, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर वो रोशनी वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब, प्रकाश की जानिब, चिराग के जानिब, लाइट की जानिब, ब्रह्म की जानिब जो चल कर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया जला दिया गया, उतबा जल के गया जला दिया गया, शैबा जल के गया जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले तो अदालत चल गई, उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई, मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। अरे ज़हन हाजिर है मुसलमानों तो जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई।
जो नबी की मोहब्बत लेके चलेगा वो चलता रहेगा, और जो जलेगा वो हमेशा जलता रहेगा। इसीलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और ऐ सुन्नी जियालो, याद रखो, जलसे में जाना कमाल नहीं है, नात शरीफ सुनना कमाल नहीं है, तकरीरें सुनना कमाल नहीं है। जलसे का मतलब ये होता है कि अगर जलसे में आ रहे हैं और अगर आप बेनमाजी हैं तो जलसे से उठिए तो नमाजी बन के उठिए। अगर आप आ रहे हैं, चोरी करने की आदत है, जलसे में आ रहे हैं तो चोरी करने से तौबा कीजिए। अगर आप गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो जलसे में आने का मतलब है कि जलसे से उठकर घर जाएंगे, हमारी नमाज कभी नहीं छूटेगी, हम कुरान की तिलावत कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी गीबत नहीं करेंगे, हम कभी चुगली नहीं करेंगे। और अपने गुनाहों से जब तौबा कर लोगे और अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दोगे, अरे तुम्हारा सर खुदा की बारगाह में झुकेगा, खुदा ज़माने को तेरे कदमों में झुका देगा। इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो, और दहेज में जो पैसा मांगते हो वो मांगने से तौबा करो। अरे मेरी माँ बहनें बेटियां, तुमसे भी मैं अर्ज करके जा रहा हूँ, चुगली करना बंद करो, गीबत करना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, नमाज की पाबंदी करो, पर्दे की पाबंदी करो। आज जमाने वाले कर रहे हैं, आज अखियार कर रहे हैं, इस्लाम वालों के, इस्लाम के मानने वालों के चेहरे से उसके इस्लाम के निशान को खत्म कर देंगे। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर तेरी माँ बूढ़ी है उसे भी पर्दे में निकालो, तेरी बहन छोटी है उसे भी पर्दे में निकालो, तेरी बीवी है उसे भी पर्दे में निकालो। इतना पर्दे को आम कर दो कि जमाना वाला कहे, अरे जहाँ पर्दा है वहीं इस्लाम है, जहाँ इस्लाम है वहाँ पर्दा। इन चीजों को ख्याल रखो, अपने आप को संभालो। एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, इजाजत आपसे ले रहा हूँ। आप पैदल जा रहे हैं, रास्ते में चलिए, टू व्हीलर में चल रहे चलिए, फोर व्हीलर में चल रहे चलिए, मगर रास्ते में अगर बीच सड़क पे कहीं कांटा हो, कहीं पत्थर पड़ा हो, कहीं ईंट पड़ी हो, कहीं ढेला पड़ा हो, अब रुक जाइए। टू व्हीलर में है किनारे खड़ी गाड़ी कर दीजिए, फोर व्हीलर में है गाड़ी किनारे खड़ी कीजिए, और उतरने के बाद बीच रास्ते से ईंट को उठाइए, पत्थर को उठाइए, कांटे को उठाइए, ढेले को उठाइए, और उठाने के बाद सड़क के किनारे जाकर रखिए। अरे जमाने वाले जब ये देखेंगे ना कि मुसलमान कांटे को रास्ते से किनारे कर रहा है, पत्थर को रास्ते से किनारे कर रहा है, ईंट को रास्ते से किनारे कर रहा है, ढेले को रास्ते से किनारे कर रहा है, तो ये जमाना पुकार उठेगा, ए दुनिया वालों देखो देखो, अरे जब मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा, जब ख्वाजा का मस्ताना ऐसा है तो हिंद का राजा कैसा होगा। चलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए। हम सब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, लेकिन आप सब हमारे साथ हाथ उठाइए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम का दामन, मखदूम बिहारी का दामन, मखदूम बंगाल कचौचा का दामन, हुजूर अलाउल हक पांडवी का दामन, अरे सच का दामन, नमाज का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा। सब लोग जहाँ जाइए, बैठिए, उठिए, सफर में जाइए, गाड़ी साइकिल कहीं भी कलमा पढ़ते रहिए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना।